नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये है आपका इसरो 2008 का पार्ट 4। ठीक है, क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है द आरएमएस वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म्स आर मेजर्ड यूजिंग। आरएमएस जानते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, डू यू नो दैट। तो कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म्स जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वेव फॉर्म्स होती हैं, जैसे रैम्प हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, साइनसॉइडल तो बहुत कॉमन है, इजी। ठीक है, तो हम यही बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, इज इट ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर? नो। इट इज डिफरेंशियल? नो। इज इट हाई बैंडविड्थ? नो। इट इज वोल्ट मीटर कंटेनिंग हीट सेंसिंग एलिमेंट सच एज थर्मोकपल, जिसमें हीट्स को सेंस करने की कैपेबिलिटी होती है, जैसे थर्मोकपल्स। तो वो वोल्ट मीटर जो होता है, उससे हम कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म्स की आरएमएस वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। गेटिंग? नेक्स्ट है फाइंड द फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल मतलब जो फर्स्ट पीरियड होता है, कैपिटल टी, ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूअस सिग्नल। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपके पास इक्वेशन क्या दिया है, xt इज इक्वल टू 20 cos ओमेगा, एक्चुअली ओमेगा है, ओमेगा टी प्लस जो आपको दिया हुआ है। अब आप देखिए, ओमेगा की वैल्यू या तो 2 पाई एफ होती है, या आई कैन राइट इट एज 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी, यही लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, t इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 2 पाई बाय ओमेगा, यही होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 10 पाई, सो इट इज 1 अपॉन 5 हो जाएगा। जब ये 1 अपॉन 5 सेकेंड होगा तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा इतना। इन द सर्किट शोन द स्विच क्लोजेज एट t इक्वल टू 0। अब ये आपका एक 51 क्वेश्चन है, ये सर्किट है, ये आपका एक स्विच है, दिस इज योर स्विच। ओके, ये क्लोज होता है एट t इक्वल टू 0। कंडीशन देखिए, t इक्वल टू 0 पे आपका स्विच जो है इट क्लोजेज, इट इज क्लोज्ड। ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस 4 माइक्रोफाराड कैपेसिटर, मतलब ये जो VC है, इन आइडियल कंडीशन चेंजेस टू। देखिए, पहली बात तो हम क्या कर सकते हैं, इसका हम किस तरीके से बनाएंगे, जब ये स्विच क्लोज हो जाएगा तो क्लोज कंडीशन में इसका क्या होता है, जो लाप्लास डोमेन वाला जो सर्किट होता है वो क्या होता है, देखिए ये होता है आपका, आपको पता है ना हम C को कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन CS लिखते हैं ना, है ना। अब आप इसमें देखिए, ये जो हो जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ प्लस माइनस V 0 प्लस अपॉन S, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। और यहाँ पे जब ये सर्किट है आपका कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये प्लस माइनस 24 वोल्ट है ना, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी माइनस प्लस 1 अपॉन 4S हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2S। ठीक है, अब जब हम इसके क्रॉस आउटपुट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा VCS। अब आप देखिए, हम इसमें करंट निकालेंगे, करंट कैसे निकलेगी, पहले लाप्लास डोमेन में आप पहले सर्किट देखिए, चक्रवर्ती की नेटवर्क थ्योरी की किताब पढ़िए, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। IS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, V 0 प्लस इनिशियल वैल्यू जो है अपॉन S डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन 2S प्लस 1 अपॉन 4S, यही लिख सकते हैं ना। I इज इक्वल टू V अपॉन XC लिख सकते हैं ना। जब आप इसको, अब जब आप VCS निकालेंगे, क्योंकि इसने पूछा है ना, तो VCS कैसे निकलेगा, VCS will be और दिस IS into 1 upon 4S, तो यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी V0 प्लस बाई S डिवाइड बाय हाउ मच इट विल बी, ये कुछ आ जाएगा आपका 4S प्लस 2S, 6S अपॉन 4S, 6S अपॉन 4S, यही LCM होगा, इंटू 1 अपॉन 4S, यही आएगा ना। ये आपकी करंट हो गई IS, और ये हो जाएगा आपका XC। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व जब करेंगे, सो इट विल बी V0 प्लस, आपको कितना दिया है, ये 24 वोल्ट दिया है इनिशियली, 24 बाय S दिया है, इनटू ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 अपॉन 2 2 जा 4, यही होगा ना, 3 बाई 2 इंटू ये वैल्यू 1 अपॉन 4S हो गई। ठीक है, अब जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये इसको सॉल्व कीजिए जरा, देखिए ये 24 बाय S हो जाएगा, और ये जो आपका आ रहा है, आई थिंक दिस विल बी 4S स्क्वायर, क्योंकि जब आप LCM लेंगे तो इतना ही तो आएगा। तो हाँ जी, तो ये आपका हो जाएगा S। तो जब ये पूरा ये सॉल्व करेंगे, 3 8 जा 24, 2 2 जा 4, तो ये कुछ आएगा आपके पास, 1 मिनट, 2 2 जा
इसको सॉल्व करने पे ये कुछ आंसर आ रहा है 8/s। आई थिंक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये आप ज़रा चेक करिए, ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है कुछ गलती हो गई है। ओके, आई अगेन टेल यू। देखिए मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। देखिए आपके पास ये कितना हो गया 24, ठीक है, दिस इज योर 24/s हो गया। जब 1/2s प्लस 1/4s आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 4 ही तो आएगा, तो ये कितना आएगा 2 2 जा, ये हो जाएगा आपके पास। अगर ये 4s आता है, देखिए 2s और 4s है, ठीक है, 2 1 जा और ये 2 2 जा 4s, ठीक है। फिर ये अगेन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से, तो ये 4s एलसीएम आएगा, तो ये 2 प्लस 1, अच्छा 3/4s आंसर आएगा, सॉरी। तो इसको थोड़ा सा हम इसको ना, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ा गलती हो जाती है, ये एग्जाम में इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती है, सो डोंट वरी, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो ये तो कैंसिल हो गया और ये 24/s इंटू 3 हो गया, तो अब आ गया 8/s। तो आपका 8/s हो गया। तो आपका जो आंसर आएगा, इसने आपसे क्या पूछा है 8/s, इसने पूछा है द वोल्टेज अक्रॉस 4 माइक्रोफाराड कैपेसिटर 8/s है, तो इसका आंसर जो होगा कितना आएगा, इट विल बी समथिंग स्टडी स्टेट में। देखिए ये स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि स्विच काफी समय से क्लोज्ड था, तो आप लिख सकते हैं इसको कि एट स्टडी स्टेट जो फाइनल वैल्यू थ्योरम FVT फाइनल वैल्यू थ्योरम विल बी एप्लीकेबल। तो आपका लिमिट V टेंड्स टू इंफिनिटी, V इज इक्वल टू लिमिट S टेंड्स टू 0 S ऑफ VS, यही होगा VCS। तो ये कितना हो जाएगा S इंटू 8/s, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 8 वोल्ट हो गई। तो चेंज इन वोल्टेज कितना आएगा, देखिए क्वेश्चन टिपिकल है थोड़ा सा, चेंज इन वोल्टेज कितना आएगा, जो आपकी इनिशियल वोल्टेज थी 24 माइनस जो ये आया, तो ये कुछ आ जाएगा 16 वोल्ट। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन को समझिए, पहले इसका लाप्लास डोमेन का आप सर्किट निकालेंगे। इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि ये काफी स्टेडी स्टेट में है, इसमें बोला है द स्विच क्लोजेज एट t इक्वल टू 0, केवल ये बताया। तो t इक्वल टू 0 में आपने स्विच को क्लोज कर दिया, एट t इक्वल टू 0 ये स्विच क्लोज हो गया। जब स्विच को आप क्लोज कर देंगे, xc इज इक्वल टू क्या होता है 1/, ओमेगा सी होता है ना, तो हमने इस ओमेगा को क्या लिख दिया 1/c/s लिख दिया, क्योंकि s इज इक्वल टू j ओमेगा होता है। ये सर्किट होता है इसका लाप्लास डोमेन का, ठीक है। अब यहाँ से पहले आप करंट निकालेंगे, इसके थ्रू जो करंट जाएगी तो ये जो वोल्टेज है ये तो आपका पूरा सीरीज में है ना, जब वोल्टेज यहाँ लगा है तो टोटल वोल्टेज अपॉन सम ऑफ द रिएक्टेंस वैल्यूज, ये पूरा निकालने के बाद हमें ये क्वेश्चन में नहीं दिया कि वो स्टेडी स्टेट में है या स्विचिंग ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है, इसीलिए हमने पूरा निकाला है। नेक्स्ट है द टू पोर्ट नेटवर्क ऑफ फिगर ए हैज ओपन सर्किट इंपेडेंस पैरामीटर्स गिवन बाय दिस मच। देखिए अब ये कह रहा है कि कैसे निकालेंगे, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, कि ये आपका हो गया ZA ZB ZC, ओके, एंड यहाँ पे ये आपको कैसे दिया है, यहाँ पे आपको इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में दिया है, ये पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2 है। तो पहले तो देखिए ये आपका T इक्विवेलेंट है ना, ये T इक्विवेलेंट सर्किट है, आपने पढ़ा होगा ना पाई टू डेल्टा कन्वर्जन, कुछ पढ़ा है, पाई को ही तो हम, ये पाई होता है और ये टी होता है, पाई को टी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और टी टू पाई को कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको बताया है। इसको जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, Z11 इज ZA प्लस ZC, Z21 इज हाउ मच, Z21 इज इक्वल टू Z12 इज इक्वल टू ZC, और फिर Z22 इज इक्वल टू ZB प्लस ZC, ठीक है। अब आप देखिए इस फिगर को जब हम कंपेयर करेंगे Z11, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ZA तो 0 है, तो 0 प्लस R इज इक्वल टू R, Z22 कितना हो जाएगा, 0 प्लस R इज इक्वल टू R, ठीक है, एंड Z12 एंड Z21 कितना हो जाएगा, दैट इज R। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, योर आंसर विल कम आउट टू बी A ऑप्शन। इसको पहले देखिए कि इस फॉर्म को, ये फॉर्मूला है, इसको इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेटवर्क शोन इन द फिगर ड्रॉज अ करंट I, ओके, इफ द एंड्स A एंड B आर शॉर्टेड, अगर हम इन दोनों एंड्स को शॉर्ट कर दें, द करंट ड्रॉन विल बी, देखिए
ये थोड़ा सा इसने ब्रिज टाइप का सर्किट बनाया है। एल है, फिर यहाँ से ये वायर जा रही है, फिर ये कुछ इधर से है, फिर ऐसे जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखें यहाँ पे नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस सेक्शन, थ्रू दिस सेक्शन ड्यू टू शॉर्टिंग, ड्यू टू शॉर्टिंग। जहां आप ए और बी को शॉर्ट करेंगे तो शॉर्टिंग एंड पे कोई भी करंट नहीं बहेगी एट दी एंड। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, इसीलिए इसका जो यहाँ पे कोई करंट नहीं बहेगी, इसीलिए जो करंट है इसमें ये आई ही रहेगी। तो ये आई ही आपकी सेम करंट विल बी फ्लो। आप देखिए ना इसने कैसे बनाया, ये एल बनाया है, फिर इसने यहाँ एल बना दिया, एक एल ये हो गया, एक एल ये हो गया, फिर क्या किया इसने यहाँ एल बनाया और फिर ये एल बना दिया। अब ए और बी को अगर आप शॉर्ट कर देंगे, ए से एक ये वाला एल कनेक्टेड है और एक ये वाला एल कनेक्टेड है। जब ये दोनों एंड्स को आप शॉर्ट कर देंगे ये इस तरीके से, अगर आप देखे जाए तो ए और बी, ठीक है, तो यहाँ पे यही दो तो बचेंगे, तो करंट तो आई फ्लो करेगी, तो इसीलिए आई फ्लो करेगी। ओके, नेक्स्ट है, एज कंपेयर टू अ फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग टू डायोड्स द 4 डायोड ब्रिज रेक्टिफायर हैज द डोमिनेंट एडवांटेज ऑफ। बताइए इसका क्या आंसर होगा? फुल वेव रेक्टिफायर का डोमिनेंट एडवांटेज क्या होता है? इसका लास्ट इसका आप ये होमवर्क है, ये आप करके लाएंगे, ये सिंपल क्वेश्चन है। Whenever a unit impulse voltage is applied to an inductor of 1 Henry, now see this question, the energy supplied by the source is E is equal to how much? Half Li square होता है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू आई स्क्वायर कितना है बताइए? 1 इंटू इसने क्या बोला है? हाफ एल आई स्क्वायर। व्हेन अ यूनिट इम्पल्स वोल्टेज एनर्जी सप्लाई, इसमें क्वेश्चन जो है आई थिंक ये आपका जो क्वेश्चन होगा, आई थिंक ये आई की वैल्यू इसने कुछ 1 एम्पियर दिया है, तभी इसका आंसर कुछ हाफ जूल से, तभी ये सी ऑप्शन है। करंट इसमें देखिए, करंट आप देखिए, हाँ आप करंट निकालेंगे ना, देखिए आई इज इक्वल टू वी अपॉन एल हो जाएगा, वी अपॉन एक्सएल होगा अगर मैं इसका लाप्लास डोमेन ले लूँ, यानी कि डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी है, डेल्टा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1 होता है, तो ये 1 हो गया। और एक्सएल इसकी वैल्यू आपको 1 हेनरी दी है, तो ये एक्चुअली 1 अपॉन एस हो गया। लेकिन अगर हम वैसे निकालें कि 1 डायरेक्ट हम इसमें एल ही रख दें इसकी वैल्यू, तो ये 1 आएगा, तो इसीलिए करंट की वैल्यू क्या हो गई? ये, तो ये आपका आंसर हो गया हाफ जूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ आर फॉर आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर इज। देखिए ये 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, इस ब्रांच में जा रही है, फिर यहाँ पे ब्रेक हो गई 2 एम्पियर में। अब हमें यहाँ निकालना है, यहाँ पे कितनी करंट बहेगी? अगर हम इसमें करंट डिवाइडर रूल लगाएं, ठीक है, द वैल्यू ऑफ आर, इसकी वैल्यू निकालनी है फॉर आई इक्वल टू 2 एम्पियर। देखिए पहली बात तो यहाँ पे आप नोडल एनालिसिस लगेगा, जब नोडल एनालिसिस लगेगा तो आप देखिए कि हमें वोल्टेज एट पॉइंट बी निकालना है, तो हम इसमें लिखेंगे 10 प्लस वी बी अपॉन वी बी माइनस 40 अपॉन 10। यहाँ पे 10 करंट, देखिए ऐसे होता है ना, सम ऑफ द इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स, तो ये हो जाएगा, ये करंट जा रही है तो 10 इज इक्वल टू 2 प्लस आ जाएगा, यही तो होगा क्योंकि ये तो जा रही है ना, इट इज इन गोइंग, यहाँ से निकल रही है, तो 10 इज इक्वल टू इतना होगा, 10 माइनस 2 इज 8 एंड वी बी माइनस 40 एंड दिस इज 80, चला जाएगा, तो 80 प्लस 40 इज इक्वल टू वी बी, तो वी बी कितना हो जाएगा? 120 वोल्ट हो गया। अब हमें आर निकालना है, द वैल्यू ऑफ आर एट आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 अपॉन 2, दैट मीन 60, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 60 ओम्स। ओके, नेक्स्ट है, द टाइम कांस्टेंट फॉर द सर्किट शोन बिलो इज। देखिए पहली बात तो हम क्या करेंगे, टाइम कांस्टेंट है आपका, ये कौन सा सर्किट है, टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू आरसी होता है। अगर हम इसको ना देखें, हम पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? 1k प्लस, ओके, इट विल बी 2k पैरेलल टू 2k, यही होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1k प्लस 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2 4, सो ठीक है, तो 1k प्लस दिस इज 1k, सो दिस इज 2k, 2k हो गया, तो जो टाइम कांस्टेंट होगा
वो क्या होगा, R इक्विलेंट C इक्विलेंट, तो ये वैल्यू जाएगी 2 इंटू 0.1। ओके, तो ये 2 किलो ओम था ना, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज ये 2 किलो ओम था और ये माइक्रो फराड था, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू 10 क्यूब इंटू 0.1 इंटू 10 की पावर -6, दैट मीन्स 0.2 इंटू 10 की पावर -3। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, दिस विल बी 0.2 मिली सेकेंड। तो आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। गेटिंग? चलिए नेक्स्ट है फॉर अ साइनसॉइडल इनपुट, यहाँ पे आपने एक इनपुट लगाया है साइनसॉइडल। द सर्किट शोन इन द फिगर विल एक्ट एज अ, सर्किट इसके ऑप्शंस देख लिए, पल्स जनरेटर है, रैंप जनरेटर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, वोल्टेज डेवलर है। ये बताइए इसका आंसर क्या होगा 58th का। ये क्वेश्चन इसका होमवर्क है, ये आप खुद करके लाएंगे, ये होमवर्क है, 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट है अ सेकंड ऑर्डर बैंड पास एक्टिव फिल्टर कैन बी ऑब्टेन बाय कास्केडिंग अ लो पास सेकंड ऑर्डर सेक्शन। एक लो पास सेकंड ऑर्डर सेक्शन को आपने कास्केड कर दिया है जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FOH है विद अ हाई पास सेकेंड ऑर्डर सेक्शन हैविंग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FOL प्रोवाइडेड। क्या होगा इसमें, देखिए जब लो पास था, लो पास क्या करता है, लो पास का जो जब आप वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है ना, यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाती है। इट मीन्स कि यहाँ तक तो ये पास बैंड होगा और यहाँ के बाद ये स्टॉप बैंड हो गया, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसीज को ये रिजेक्ट कर देगा, ये आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाती है। और जो हाई पास होता है इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाता है। सेकेंड ऑर्डर होगा तो थोड़ा सा और स्टीप हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें और पहले होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये स्टॉप बैंड हो जाएगा और ये पास बैंड हो जाएगा, यहाँ पे FOL होगा। तो कह रहा है कि प्रोवाइडेड बैंड, ये सेकेंड ऑर्डर बैंड पास है, बैंड पास इज द कास्केडिंग connection of the low pass with the high pass because it is going to pass the band of the frequencies। तो इसमें अगर आप देखें जब हम इसका ये ग्राफ खींचते हैं तो कैसा आता है, इसका ग्राफ खींचेंगे तो कैसा आएगा, देखिए ये जो होगा ये ऐसा होता है ना, यहाँ पे आपका ये ट्रांसफर फंक्शन जैसे जैसे हम कहते हैं ये HF आ गया एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स था, HF इज नोन एज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका स्टॉप बैंड होगा, ओके, और यहाँ पे जो होगा आपका, यहाँ पे होगा पास बैंड। गेटिंग? दैट मीन्स यहाँ पे ये स्टार्ट होगा FL, यहाँ पे FOH होगा। तो ये जो इतना जो पार्ट है, दिस विल बी द बैंड ऑफ द फ्रीक्वेंसीज दैट इज गोइंग टू बी पास, दैट इज गोइंग टू फ्लो, ओके, दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड एंड ये आपका स्टॉप बैंड होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका FOH होगा इट विल बी ग्रेटर देन FOL, ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अल्फा दिया है, IE दिया है, ICO दिया है, तो ICO कितना होगा, अगेन फॉर्मूला इज वेरी इजी, ICO इज इक्वल टू ICO बाय 1 माइनस अल्फा, यही होगा। अब आप इसमें वैल्यू रखिए 0.5 बाय 1 माइनस 0.995। अब इसको जरा आप सॉल्व करेंगे, जब ये माइक्रो एम्पियर है ना, 1.0 माइनस 0.995, 5 हो गया, इधर 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया, हाँ तो ये कितना आ गया 0.5 बाय 0.005, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा और यहाँ पे इतना हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये 100 माइक्रो एम्पियर हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन देखिए सिंपल थे पहले कुछ साल पहले, अब सिंपल नहीं आते हैं, सो यू हैव टू रियली वर्क वेरी हार्ड। हालांकि इस क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन रिपीटेड घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अ प्रोग्राम हैविंग फीचर्स सच एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन एंड डेटा हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब जो जन्मजात होता है, इनबिल्ट कैरेक्टर जिसका होता है, इट इज कॉल्ड, ऑब्वियस है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन है, ये तो हमने इस सी में आपने पढ़ा होगा, इट इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप्स। नेक्स्ट है द लाइब्रेरी फंक्शन एग्जिट। देखिए मुझे सी इतनी आती नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग, और मैंने सी कभी इतना डिटेल में पढ़ी भी नहीं है, मतलब मैंने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सी नहीं पढ़ी थी क्योंकि केवल इसरो में ही थोड़ी बहुत पूछते हैं। देखिए पता नहीं इसरो में भी सी, वैसे सी इट इज नॉट इन द सिलेबस, सी या C++ इसरो में नहीं है, नॉट इन इसरो, लेकिन इवन दो ये क्वेश्चंस पता नहीं क्यों पूछ लेते हैं, अब तो नेट से भी हटा दिया गया है। द लाइब्रेरी फंक्शन एग्जिट कॉजेज एज एग्जिट फ्रॉम, इसका मतलब होता है एग्जिट, बाहर निकलना। तो ये जो है आपका इसका जो राइट आंसर होगा द प्रोग्राम, it exits from the program in which it occurs, इस प्रोग्राम से बाहर निकलता है। एक्चुअली सी लाइब्रेरी फंक्शन है that can be used to cause a program to end होता है इसका मतलब। इट इज डिफाइंड इन हेडर फाइल, ये किस में डिफाइंड रहता है, मेनली ये जो है आपका ये हेडर फाइल में डिफाइंड होता है एग्जिट,
एंड कौन सा होता है हेडर फाइल, stdlib.h. यू हैव टू इंक्लूड द हेडर फाइल एट द बिगनिंग ऑफ ए प्रोग्राम. जो आपका प्रोग्राम का बिगनिंग होता है यहाँ पे आपको हेडर फाइल बनानी होती है. नॉन जीरो आर्ग्यूमेंट टू द एग्जिट फंक्शन टेल्स की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो नॉन जीरो आर्ग्यूमेंट होगा ये यही बताएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम दैट द प्रोग्राम हैज टर्मिनेटेड एबनॉर्मली, अगर कोई उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं है तो. नेक्स्ट है द गो टू स्टेटमेंट कॉजेज कंट्रोल टू गो टू. अगेन देखिए इसमें कैसा क्वेश्चन आ गया. अगेन इसमें क्वेश्चन देखिए आप कैसे पूछे जा रहे हैं. गो टू स्टेटमेंट कॉजेज कंट्रोल टू गो टू अ लेबल. एक बार आप चेक कर लीजिएगा सी की बुक से, ऐसी मैंने कंसल्ट किया था तो ये लेबल ही है इसका आंसर. ठीक है, मैंने तो सी नहीं पढ़ी थी, सी पढ़ने में मैं टाइम वेस्ट मैंने नहीं किया क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देख ही रहे हैं टेक्निकली पूछा जा रहा है हमारी फील्ड से. अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा था डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग. अब इसमें आप देखिए कि ये किस में आएगा. आउट ऑफ दीज इक्वेशंस अगर आप इन सब की ये देखिए, ये 5d माइनस 6 लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0. ठीक है, इसको लिख सकती हूँ मैं d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 और ये हो गया d स्क्वायर माइनस 5d माइनस 6 इक्वल टू 0. अब आपको ऐसा करना है, मैं अगर ये इक्वेशन लूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन तो ये कैसे सॉल्व होगा. d स्क्वायर माइनस 3d माइनस 2d प्लस 6 इक्वल टू 0. सो d ऑफ d माइनस 3 माइनस 2 ऑफ d माइनस 3 इक्वल टू 0. तो d माइनस t एंड d माइनस 3 इक्वल टू 0. अब जब आप इसका जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा, d इज इक्वल टू 2 एंड 3. ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, a e टू दी पावर 2x प्लस b e टू दी पावर 3x. सॉरी, a e टू दी पावर जैसा भी है, जैसे आपने रूट्स रखे हैं, चाहे 3 और 2 रख लो. तो क्योंकि दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं इसीलिए मैंने ये वाली इक्वेशन ली. क्योंकि जब आप इक्वल टू, पहले आप देखो ना माइनस है बीच में, तो जब रूट्स की वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव आएगी ना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा. आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हो तो इसको प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. मेरे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आने चाहिए. 239 सब्सक्राइबर्स हो गए, थैंक यू वेरी मच. ओके, तो मैं चाहती हूँ एक दिन में एटलीस्ट इतने तो लोग पढ़ें. अगर आप अभी से पढ़ेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, और आप सोचेंगे कि मेरा एग्जाम 4 दिन बाद है या हफ्ते भर बाद है तब मैं पढ़ूंगा, तो नहीं हो पाएगा. क्योंकि अभी यू हैव इनफ टाइम. ठीक है, आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, उसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं फॉर्मूला. क्योंकि मेरी प्ले लिस्ट में अगर आप जाइए, प्ले लिस्ट में मैंने बहुत सारी जो मॉक टेस्ट सीरीज बनाई है उसमें मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है, थ्योरी विद एक्सप्लेनेशन है, और उसको पढ़ने में टाइम लगेगा. आप सोचेंगे कि मैं फटाफट फटाफट पेज, आप कोई भी जरा किसी का भी यूट्यूब में देख लीजिए, कोई इतने अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बता रहा है. क्योंकि मुझे एग्जाम प्रिपरेशन की वक्त प्रॉब्लम आई थी, इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की ताकि बच्चों को फायदा हो. ठीक है, तो आप प्लीज इसको अच्छे से पढ़िए, टाइम दीजिए, और व्यूज अगर डेली इतने व्यूज आएंगे तो मैं डेली अच्छे डेली वीडियोस बनाऊंगी. मेरे पास बहुत कंटेंट है. ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच. मैं क्या बोलूं आपको, मैं यही बोलूंगी, गुड बाय. ओके.